माइक्रोबायोलॉजी में हम देखते हैं हमारा पहला एमसीक्यूज, फंक्शन ऑफ प्लाज्मिड्स आर। प्लाज्मिड्स जो हैं कौन कौन से फंक्शन प्ले करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन यकीनन हमें पता है प्लाज्मिड का काम नहीं है। इसी तरह से हमें पता है प्रोटीन सिंथेसिस भी प्लाज्मिड्स का काम नहीं है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स और मैसेंजर आरएनए मिला के करते हैं। सेल वॉल सिंथेसिस मुख्तलिफ तरह के एंजाइम्स करते हैं, प्लाज्मिड्स ये काम नहीं करते। तो इसमें ऑप्शन हमारा आ जाएगा नन ऑफ द अबव। तो फिर प्लाज्मिड्स हमें पता है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होते हैं कि मेन क्रोमोसोम के अलावा ये बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, जिन पर ख़ास तरह के जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनसे कुछ जीन्स जो हैं वो हो सकते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जैसे पेनिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट जीन इस पर प्रेजेंट हों, हैवी मेटल के लिए वगैरह ऐसी चीज़ों के लिए जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन आना है नन ऑफ द अबव। यह हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन जो है कि माइकोप्लाज्माज आर बैक्टीरियल सेल्स दैट फेल टू रिप्रोड्यूस ऑन द आर्टिफिशियल मीडिया। माइकोप्लाज्माज हमें पता है ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। तो फेल टू रिप्रोड्यूस ऑन आर्टिफिशियल मीडिया बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आर्टिफिशियल मीडिया पर हम इन्हें ग्रो कर पाते हैं। तो ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। हैव अ रिजिड सेल वॉल, अभी हमने देखा कि माइकोप्लाज्माज में तो सेल वॉल होती नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक नहीं है। इसी तरह से स्टेन विद द ग्राम स्टेन, जब सेल वॉल ही प्रेजेंट नहीं है तो ग्राम स्टेनिंग से स्टेन नहीं होगा, क्योंकि ग्राम स्टेनिंग ऐसा तरीकाकार है जो सेल वॉल की स्टेनिंग में हम यूज़ करते हैं। तो फिर बचता है हमारे लिए आर रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन। इसकी एक्सप्लेनेशन ये कि पेनिसिलिन ऐसी एंटीबायोटिक है जिसका काम होता है सेल वॉल सिंथेसिस को ब्रेक डाउन करना या सेल वॉल सिंथेसिस को ब्लॉक करना। तो सेल वॉल ही जिस बैक्टीरियम में प्रेजेंट नहीं होगी, डेफिनेटली फिर पेनिसिलिन उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं कर पाती। तो ये रेजिस्टेंट होते हैं पेनिसिलिन के लिए। रेंसिडिटी इन स्पॉइल्ड फूड इज़ ड्यू टू, रेंसिडिटी होता है जब ऑयल्स जो हैं, लिपिड्स या फैट्स जो हैं वो हो जाएं ख़राब, उनमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है ऑक्सीडेशन की वजह से। तो ज़ाहिर है रेंसिडिटी सिर्फ लिपिड्स की होती है। तो यहाँ पर ये स्क्लेरोलिटिक नहीं हो सकता। स्क्लेरो हमें पता है सैकरम से है, ऐसी कंडीशन जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर्स जो हैं उनकी हाइड्रोलिसिस हो जाए, टॉक्सिजेनिक के टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करें, ये भी नहीं। तो प्रोटियोलिटिक हमें पता है प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन हो जाए, जबकि ऐसे कंडीशन जिसमें लिपिड्स की ब्रेकडाउन हो जाए, ज़ाहिर है वो कहलाएगा लिपोलिटिक ऑर्गेनिज्म जो ये काम करेंगे। स्ट्रेप्टोकोकस और सूडोमोनास ऐसे बैक्टीरिया हैं जो लाइपेजेस रिलीज़ करते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलरली और रेंसिडिटी का सबब बनते हैं फैट्स की।